था। जब 7-8 साल पहले की बात बता दूं आपको कि यहाँ पे आने दर्शनार्थी जब आते थे तब यहाँ के समाज सेवी उन लोगों की सेवा करते थे। जब उनको लगा कि उनके हाथ छोटे पड़ने लग गए सेवा करने में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, इस देश से जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के जो आने वाले नहीं है सबकी चिंता करने वाला शिवराज सिंह जी मामा यहाँ उपस्थित है। उनके द्वारा कहा गया कि जितने भी देश भर के दर्शनार्थी श्रद्धालु हैं, मेरी सरकार उनकी मेहमान नवाजी करेगी और खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करेगी। और तब से लेकर हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से निर्देश दिए तब से किसी भी श्रद्धालु को, दर्शनार्थी को कोई तकलीफ आज तक नहीं हुई है। इसके साथ ही मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भोपाल में है, लेकिन सभा भोपाल में थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि आज अम्बेडकर जी की जयंती है, 2 सालों बाद भी लगातार लोग आने वाले जो लोग आते हैं, मैं 2 साल हो गए कोरोना के लिए, फिर भी मैं आऊंगा तो कम से कम सब लोगों के दर्शन करके यहाँ से जाऊंगा, तो शुभकामनाएं प्रस्तुत करके जाऊंगा। और उसके बाद भी उनके निर्देशन के बाद में आज कम से कम 3 महीने से स्थानीय प्रशासन और अधिकारी, समाज सेवी, माननीय यहाँ के स्थानीय प्रशासन, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे आला अफसर साहब हैं, 3 महीने से लगातार मैं ये देख रहा हूँ। यहाँ से हम सब लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें कि वो हमेशा खूब जिए और खूब विकास करें। हम पूरे देश का, प्रदेश का। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, माननीय उषा ठाकुर जी, माननीय सांसद महोदय दरबार जी, महेंद्र हारिया जी, भंते जी और मंच पर आसीन सभी महानुभावों का सभी गौरवान्वित कर रहे इस मंच के सभी अतिथियों का मैं अंतर आत्मा की गहराई से, क्योंकि जो काम किया है वो दिखता है, वो जो दिखता है उसको सबके मन में भाता भी है और बोलते भी है। और मैं संपूर्ण श्रद्धा के साथ संपूर्ण गौरवान्वित मंच के सभी अतिथियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय, बाबा साहब अम्बेडकर था। बोलिए भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर की। आज के इस पावन मंच पर हमारे जननायक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक, परम स्नेही और प्रदेश की जनता से अपने परिवार की भांति स्नेह रखने वाले आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का मऊ की इस पावन भूमि पर अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दरबार जी और उपस्थित आप भाई बहनों का भगवान मामा की कड़ी में कोटि कोटि अभिनंदन है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और हमसे बात करने को यहाँ पधारे। और मेरी एक ही प्रार्थना आपसे है, बाबा साहब के उद्देश्यों को, सिद्धांतों को पढ़िए, समझिए, जीवन में उतारिए। जो प्रतिज्ञा बनते हम लेकर आते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, हमें बुद्धिमान ज्ञानवान बनना पड़ेगा। देश की परिस्थितियों को समझकर राष्ट्र हित में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। हमें संगठित रहना पड़ेगा। ब्रह्मम जो काम हमको मिला वही हमारा धर्म है। मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम करते हुए अपने राष्ट्रभक्ति का परिचय देना पड़ेगा। मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान में यदि 5 तीर्थ किसी ने बनाए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। आप सबका भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे मिले। इतने व्यस्ततम समय में मानेंगे आप पधारे, मैं अभिनंदन करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ कि महू की सेवा आपने हमें सौंपी और 2 राष्ट्रीय स्मारक भीमराव अम्बेडकर साहब और टंटिया मामा दोनों यहाँ विराजमान है। हम सारे भाई बहन प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भी देशभक्ति और राष्ट्र रक्षा में कोई कसर नहीं रखेंगे। बोलिए पूरी ताकत से भारत माता की। और ताली बजाइए दोनों हाथ ऊपर करके। मैं हमारे जननायक
विधायक शिवराज सिंह जी चौहान को आमंत्रित करती हूँ, वो हमें आशीर्वाद देंगे। भारत माता की जय भीम, जय भीम। आज जन्मभूमि पर उपस्थित सभी पधारे हुए बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वो मध्य प्रदेश से आए हों या मध्य प्रदेश के बाहर से आए हों, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और यहाँ की लोकप्रिय विधायिका दीदी सुश्री उषा ठाकुर जी, यहाँ के यशस्वी सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, भंते श्रद्धेय सुमेध बोधी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय महेंद्र हाटिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री बहन सुश्री कविता पाटीदार जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, भाई राजेश सोनकर जी, सुनील जी, शैलेश जी, मधु जी, राजेश वानखेड़े जी, प्रकाश नेगड़े जी, राजेंद्र बागबरे जी, सुनील खंडेराव जी, प्रकाश वानखेड़े जी, स्मारक समिति के बाकी सभी साथीगण, बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं इस पुण्य और इस पवित्र स्थल पर जब बाबा साहब का जन्म हुआ, पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं। बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब ने कहा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाव समाज के अंदर रहना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान के अनुसार आज ये देश चल रहा है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता का अनुभव होता है कि पंचतीर्थ की जो हमारी चर्चा थी, उसमें से एक तीर्थ ये जन्म स्थान तीर्थ है और यहाँ बाबा साहब विराजते हैं। उनका दर्शन करके हम धन्य होते हैं और प्रदेश में भी उनके बताए मार्ग पर चलकर हम सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्योंकि भोपाल में भी एक बड़ा कार्यक्रम है राज्य स्तरीय, लेकिन सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करने आना था। उनके चरणों में प्रणाम किया और यही संकल्प हमने लिया कि बाबा साहब आपके रास्ते पर, आपके बताए रास्ते पर चलकर सबको सामाजिक न्याय दे सकें। सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय, ये मूल मंत्र है जो सबसे पीछे और नीचे है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। मैं आज कोई लंबी बात नहीं करूंगा। यहाँ हमारे सभी साथियों ने आज जो स्मारक समिति के मित्र है, उन्होंने मुझे एक ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि विस्तार से मैं भोपाल में आज बोलने वाला हूं, लेकिन दो चीजें में, एक आपने ये कहा है कि पंचतीर्थ पर बाबा साहब के जीवन में जो उल्लेखनीय घटनाएं हुई, और बहन जैसा उषा जी कह रहे थे, अगर पंचतीर्थ पर स्मारक का निर्माण किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमने यहाँ किया। लेकिन पंचतीर्थों में जाने की सबकी इच्छा होती है और इसलिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में ये नव तीर्थ भी शामिल किए जाएंगे। उसको ढंग से हम प्लान करके, ताकि बाबा साहब के अनुयायी उनके दर्शन करने वहां सुविधा के साथ जा सकें,
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में रेल से ट्रेन से हम सभी श्रद्धालुओं को ले जाने की और उनकी संपूर्ण व्यवस्थाओं की सारा जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, मध्य प्रदेश की सरकार करती है। दूसरा, आज मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। देखिए, तो आप आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर नगर में, छत्र से आए चाहे मध्य प्रदेश से आए, आप हमारे मेहमान हैं। और हमारे यहाँ कहा गया, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम कोशिश करते हैं कि आपके भोजन की, चाय नाश्ते की, दर्शन की ठीक से व्यवस्था बन सके। 2 साल कोविड के कारण ऐसा आयोजन हो नहीं सका था, लेकिन स्मारक समिति के साथ मिलकर हमारे जिला प्रशासन ने, उषा दीदी ने, सांसद जी ने, बैंक कलिका जी और सब साथियों ने ये बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर कोई कष्ट आपको हुआ हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपकी यात्रा आनंद से संपन्न हो और बाबा साहब के दर्शन करके, इस जन्मभूमि के दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाए। एक बात जो सबने कही है कि कोई एक जमीन जहाँ धर्मशाला का निर्माण किया जा सके, मैंने कलेक्टर से कहा है क्योंकि ये सेना के अधीन है ये पूरी जमीन, और उसकी बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन मैंने कलेक्टर इंदौर को कहा है कि आसपास कहीं रेवेन्यू की जमीन देखे जो आसानी से हमको मिल सके, क्योंकि वो हमारे हाथ में रहेगी, तो वो जमीन देख के और फिर हम यथा स्थान पर यहाँ धर्मशाला के निर्माण की व्यवस्था भी हम करेंगे, ताकि आज के दिन के अलावा भी साल भर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, जो हमारे भंते जी और बाकी अनेकों साथी आते हैं यहाँ पे, अनेकों श्रद्धालु आते हैं, भिक्षुगण आते हैं, उनकी बेहतर व्यवस्था कर सके। बाकी सब चीजों पे क्योंकि भोपाल में कार्यक्रम होने वाला है तो मैं वहां बोलने वाला हूं। आपको मैं यही आश्वस्त करता हूं कि समाज में जो वंचित वर्ग है, जो पीछे रह जाए, जो नीचे रह जाए, उसको समान स्तर पर लाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।